स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वलीमे से चंद दिन पहले एक लड़का जिसका नाम हमज़ा है उसने खुदकुशी कर ली। अब ये खुदकुशी थी या कत्ल था, इसके बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समा डिजिटल नुमाइंदा आमिर मजीद। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जो इब्तदाई तहकीकात थी या इब्तदाई जो वीडियो हमने देखी सोशल मीडिया पे, उसमें ये था कि उस लड़के ने खुदकुशी की है। क्या वो खुदकुशी थी या फिर कत्ल था? बिल्कुल फलक, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और जिस तरह आपने बताया कि चंद दिन बाद जो है वलीमा था, 18 जून को वलीमा था और चंद दिन पहले ही शादी हुई थी हमज़ा की। और हमज़ा की शादी हुई थी एक खातून पुलिस कांस्टेबल हैं और उनका नाम दुआ है, थाना सुपर मार्केट कराची में तैनात हैं, उनके साथ शादी हुई थी। अच्छा, फलक, सबसे पहले इस खबर के इनिशियल्स में बताता हूँ कि हुआ क्या था कि 9 जून को सुबह पुलिस को बजरिया 15 एक कॉल मौसूल होती है और बताया जाता है कि औरंगी टाउन नंबर 10 में वाक़े एक घर में एक शख्स जिसका नाम हमज़ा है उसने खुद को पंखे से लटका कर फंदा लगाया है और उसका इंतकाल हो गया है और बज़ाहिर तौर पर ये खुदकुशी है। अच्छा, 15 की कॉल पर पुलिस जाए वकुआ पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि जो मकतूल है, मैं यहाँ पर अब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मकतूल, क्योंकि जो हालात व वाक़यात हैं वो 100% इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमज़ा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसको कत्ल किया गया है। अच्छा, ठीक है फलक, वो वीडियो यकीनन आपने भी देखी होगी, वो वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी है। अच्छा, उस वीडियो में आप देखें कि हमज़ा पंखे के साथ लटका हुआ है और उसके दोनों हाथ बांधे गए हैं। अच्छा, हाथ इस तरह करके या फिर इस तरह पीछे कमर से नहीं बांधे गए, बल्कि उसके दोनों हाथ उसकी जो टांगे हैं उसके दरमियान से ले जाकर उसके हाथ बांधे गए हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये किया गया बल्कि उसके मुंह के अंदर जुराबें जो हैं वो डाली गई। ठीक है, जो एक आम खुदकुशी होती है, हालातों वाक़यात उससे टोटल डिफरेंट हैं। अच्छा, फलक यही नहीं कि हाथ जिस तरह बांधे गए या मुंह में सॉक्स दी गई। जब बंदा खुदकुशी करता है, जब खुद को फंदा लगाता है, तो उसके अंदर एक नॉट बनती है, ठीक है। जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर मैं खुदकुशी करूंगा तो मैं ऐसे गले में फंदा लगाऊंगा और ऐसे अपने आप को लटका लूंगा। इफ आई एम अ राइट हैंडर, इफ आई एम अ लेफ्ट हैंडर तो मैं इसको ऐसे करूंगा, तो इसका फंदा लगा लूंगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फंदा जो है वो खुदकुशी में जो है वो पीछे से लगाया गया हो। ठीक है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें इस तरफ निशानदही कर रही थी कि ये जो है खुदकुशी नहीं है बल्कि मुमकिना तौर पर हमज़ा का कत्ल किया गया है। ठीक है। पुलिस ने क्राइम सीन यूनिट वहाँ पर बुलाया, वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए और जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल भिजवा दिया गया। अब्बासी शहीद अस्पताल में हमज़ा का पोस्टमार्टम हुआ है और कोई हतमी रिपोर्ट तो नहीं दी है जो मेडिको लीगल अफसर है, लेकिन उसने केमिकल एनालिसिस और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए नमूने ले लिए हैं और वो लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। अच्छा, जब बात यहाँ से शुरू हुई, पुलिस को शक हुआ कि ये खुदकुशी नहीं कत्ल है, तो पुलिस ने जो फैमिली है उसको बुलाया। अच्छा, फैमिली गई, फैमिली से पुलिस ने सवाल जवाब किए, उनसे पूछा कि हमज़ा अलग क्यों रहता था, तो बताया ही गया कि हमज़ा ने शादी की थी एक पुलिस वाली है, हम उसको पुलिस वाली इस बात कह रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल हैं और थाना सुपर मार्केट में तैनात हैं। उससे हमज़ा की पहली शादी थी और जो पुलिस वाली है जिसका नाम दुआ है, ये उसकी सेकंड मैरिज थी। और आमिर साहब, ये जो आपने इनकी दूसरी वाइफ का जिक्र किया, जैसे हमज़ा की पहली शादी थी और जो लेडी कांस्टेबल है दुआ उसकी दूसरी शादी थी, क्या उससे तहकीकात का आगाज किया जा चुका है और क्या इब्तदाई तहकीकात हैं? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फलक, जब पुलिस को इस बात का इल्म हुआ तो पुलिस ने कुछ और सवाल जवाब जो है वो किए। हमारी बात हुई है एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का आर्जी चार्ज है, वैसे तो एसएसपी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हैं डॉक्टर इमरान, बड़े ही कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें तफसीलात बताई हैं। तो उनके मुताबिक जब फैमिली को डिटेल्स बताई गई तो फैमिली ने मुकदमा दर्ज किया। अच्छा, ये मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 324/26 बजर में दफ़ा 302 और 34 दर्ज किया गया और ये हमज़ा के वालिद ज़हूर की मुद्दत में दर्ज किया। अच्छा, जो हमज़ा के जो वालिद हैं
उन्होंने बताया पुलिस को कि शादी के बाद अलग रह रहे थे, वो उनके साथ नहीं रहते थे, और उनकी बेटी ने उनको 9 जून की सुबह कॉल करके बताया कि हमजा भाई अब हम में से नहीं रहे। वो जब वकुआ में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी जो है वो हैंग हुई हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि उनको शुबा है कि हमजा का कत्ल हुआ है, और कत्ल किया है दुआ और उनके जो साबिक शोहर हैं फहद ने। अच्छा, जो डॉक्टर इमरान हैं एसएसपी सेंट्रल, उन्होंने हमें ये बताया कि फहद और हमजा आपस में बहुत करीबी दोस्त थे। ठीक है। मतलब दुआ की जब शादी पहले फहद से हुई तो उस वक्त से लेकर अब तक, मींस जब तक उनका मर्डर हुआ है उस वक्त तक हमजा और फहद बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है। कई साल पहले शादी हुई दुआ और फहद की, और उनके 3 बच्चे भी हैं। अच्छा। पुलिस ने फौरी एफआईआर जो दर्ज हुई है उस पर एक्शन लेते हुए जो मुलजिमा हैं, जो मुबैना तौर पर मुलजिमा हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने अपना क्राइम अभी कन्फेस नहीं किया है, इतराफ़ जुर्म नहीं किया, उनको हिरासत में लिया है, और उनके जो पहले शोहर हैं फहद, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिया, लेकिन फहद फरार हो गया है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, यहाँ पर एक और भी सवाल पैदा होता है कि जो फहद है, जो दुआ का, लेडी कांस्टेबल दुआ का पहला हस्बैंड है, उसकी तरफ शक क्यों जा रहा है पुलिस का, और फहद अपने घर से क्यों फरार हुआ? क्या कोई सीडीआर निकला है हमजा और फहद का या फिर दुआ के फ़ोन का, जिससे पता ये चल सके कि फहद भी इस कत्ल में मुलव्विस है? हमारी बात हुई है पुलिस हुकाम से, और वो ये कहते हैं कि ये शुबा नहीं है, बल्कि ये उनके मुताबिक ये इस्टेब्लिश फैक्ट है कि दुआ ने अपने पहले शोहर के साथ मिलकर कत्ल किया है। ठीक है। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि 6 माह पहले दुआ अलहदगी ले रही है अपने पहले शोहर से। 2 माह पहले वो उसी के दोस्त से, जो हमजा है, उससे शादी कर रही है। ठीक है। और फिर दुआ अपने पहले शोहर के साथ मिलकर, ठीक है, अपने दूसरे शोहर का कत्ल कर रही है। यहाँ पर कुछ सवालात हैं, लेकिन जो पुलिस हुकाम है वो हमें ये बताते हैं कि दुआ इसमें मुलविस है, और दुआ के मुलविस होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि जब दुआ से पूछा गया कि जब हमजा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की तो उस वक्त वो कहाँ थी, तो दुआ ने पुलिस को बताया कि जब हमजा ने खुदकुशी की तो वो बराबर वाले कमरे में सो रही थी। ठीक है। ठीक है। आप फलक जो है समझ सकती हैं, मतलब 9 ब्याता जोड़ा ही है अभी। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि 18 जून को उनका वलीमा था, और उनके वलीमे के कार्ड भी जो है तकसीम हो चुके थे, कि बराबर वाले कमरे में एहलिया सो रही हैं, और कमरे में जो शोहर है वो मुबैना तौर पर खुदकुशी कर लेता है, पूरी रात गुजर जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। और जो खुदकुशी मुबैना तौर पर की गई है, जो क्राइम सीन एक्सपर्ट्स हैं और जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये 100% खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। अब कत्ल दुआ ने अपने पहले शोहर फहद के साथ मिलकर किया है या किसी और ने कत्ल किया, क्योंकि फहद पर शक इसलिए बढ़ रहा है कि जब ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो उस वक्त से लेकर फरार है। अब वजह कत्ल क्या थी ये अभी तक पता नहीं, और वजह मौत क्या थी ये अब तक पता नहीं, लेकिन पुलिस हुकाम जिनसे हमारी बात हुई है और मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स जिनसे हमारी बात हुई है, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हमजा को कत्ल किया गया है। कैसे कत्ल किया गया है, फंदा लगा के कत्ल किया गया है, और किसने कत्ल किया है और किस लिए कत्ल किया गया है, ये ताहाल मालूम नहीं हो सका है। आमिर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब लेडी कांस्टेबल दुआ फहद के साथ निकाह में थी और 3 बच्चों की माँ थी, तब से ही उनका हमजा के साथ राब्ता भी था, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही निकलती है कि 6 महीने पहले उन्होंने डिवोर्स ली और 2 महीने बाद ही शादी कर ली। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी बात हुई, जो पुलिस काम है वो ये कह रहे हैं कि जब दुआ निकाह में थी फहद के, तो उसी वक्त ही जो है, चूंकि बहुत करीबी दोस्त थे, और उसी वक्त से दुआ आना जाना भी था। ऐसा ही है, दुआ और हमजा का आपस में एक रिलेशन जो है वो बन गया था, और यही वजह थी कि फहद ने दुआ को छोड़ा था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मजीद, जो कि नुमाइंदा स्मार्ट डिजिटल हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि मकतूल हमजा को इंसाफ मिल सके और जो भी कातिल है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।